हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 जो बिहार दरोगा में अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। शायद इस मंथ तो नहीं तो आएगा, नहीं आने वाली है। उम्मीद है कि मार्च में आपको मार्च 2023 में पक्का आ जाएगी वैकेंसी। तो आप लोग आज से ही मिशन मोड में तैयारी में लगे रहिए। और इससे पहले हमने 2 वीडियो लोड कर दिया है, उसको देखिए कि हमको कट ऑफ 65 प्लस रखा है। तो कोई उससे टेंशन नहीं लेना है। अगर 65 नहीं आ रहा तो अगर 60 भी आपको काट के आ रहा है, 120 नंबर भी आ रहा है, तो आप जनरल के लिए कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई हैं पीटी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और विशेष रूप से आप लोग करंट पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी करंट शामिल है इस सेट में। और 5 मैथ भी है। मैथ तो इजी लेवल के होते हैं, मैथ सब कुछ डालेंगे, बट करंट पे अगर आप पकड़ रखते हैं 30 में से 25 लाते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और नए जो होंगे बच्चे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और उसके बाद जब आपका स्कोर आता है, जो भी है, कम आए बेसी आए, 50 आए 60 आए, जो भी है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे पता लगता है कि बच्चे कितना मतलब प्रिफेयर है अपने आप में वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम के प्रति कितना डेडिकेटेड है आज से ही कि हमको दरोगा बनना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पहला आपका सही है। जब उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, दूसरा भी सही है। मनु स्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। नहीं, गुप्त काल का मानक ग्रंथ नहीं है। मनु स्मृति की स्थापना 185 ईसा पूर्व पुष्यमित सुंग के शासनकाल में हुई थी। और सुंग उस टाइम सुंग वंश के शासन था। सुंग वंश जो पुष्यमित सुंग ने स्थापना की थे सुंग वंश का। तो पुष्यमित सुंग के शासनकाल में 185 ईसा पूर्व में मनुस्मृति की स्थापना मनु नामक व्यक्ति ने किए थे। और इन्होंने ही समाज को 4 वर्गों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसी टाइम से जाति प्रथा कायम है, जो आज तक भी देखने को कहीं मिलता है। बट ये सब गलत चीज़ है, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। तो जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को दर्शन से ग्रहण किया है। आगे है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख आपको जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था, और राजनीति पे लिखा हुआ है, शासन व्यवस्था पे लिखा हुआ है, जो मौर्यकालीन कैसा शासन प्रशासन था उसके बारे में लिखा है। तो अर्थशास्त्र में तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र रचनाकार चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे। इंडिका की रचना मेगास्थनीज थे। इंडिका भी देख लेते हैं। इनका की रचना मेगास्थनीज किया था। मुद्राराक्षस विशाखदत्त की रचना है। मुद्राराक्षस विशाखदत्त की रचना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इन्होंने अपनी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। एक और क्वेश्चन आपको पूछता है कि कुषाण शासक कनिष्क था, वो कौन सा संबंध चलाए थे। तो एक शक संबंध चलाए थे अपने राजरोहन के। शक संबंध की स्थापना कनिष्क ने किया था अपने राजरोहन, जब वो गद्दी पर बैठे थे उस टाइम। और शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। आगे है कि देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना किसने की है। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना एक धोई नामक कवि थे, उन्होंने देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की है। धोई ये सेन वंशीय, जो बंगाल में सेन वंश विजय सेन थे, उनके दरबारी कवि धोई थे। इन्हीं के द्वारा देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं संबंधित है। तो कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं संबंधित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाएं, सही है, इनसे संबंधित है। एकता प्रणाली की शुरुआत इन्होंने ही किया था। और ये गुलाम वंश के शासक थे। तुर्कान चिहलगानी का अंत किया था, नहीं, ये गलत है। तुर्कान चिहलगानी का अंत बलबन ने किया था। तो ये आपका गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, ये भी किए थे, ये काम नहीं किए थे। तुर्कान चिहलगानी का अंत नहीं किया था। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किए थे, 40 दासों का एक समूह था, उसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि खानकाह क्या है। तो खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान होता था। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान, खानकाह को सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में आपको दारा सिकोह को जाना जाता है। तो दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं।
इन्होंने सिरे अकबर की रचना करवाया था। और औरंगजेब की बात तो इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, जिंदा पीर औरंगजेब। आगे है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति की संदेह किस विद्वान की है? तो ये बर्बरता टी.आर. होम्स ने बताए थे कि जो 1857 की क्रांति है यह बर्बरता और सभ्यता की, यह बर्बरता और सभ्यता की बीच की क्रांति है। तो टी.आर. होम्स ने बताया था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच यह क्रांति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कार्य है, आइए देखते हैं इसको। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, नहीं, ये नहीं होगा आपका। सहायक संधि की पद्धति, सहायक संधि लॉर्ड बेलेली की सहायक संधि थी। बेलेली की सहायक संधि लॉर्ड बेलेली से संबंधित है। सहायक संधि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, हाँ, ये इनके शासनकाल में हुई थी। कंपनियों के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने किए थे। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किए थे। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है? तो इसमें आपको हो जाएगा मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित, ये सुमेलित है। भारत भारती सुमेलित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे हो जाएंगे। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही है। संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे कहता है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार किया था? ये आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो 1930 में शुरू थी। सबने अवज्ञा आंदोलन। सेवन 1920 से 21 में था। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ा था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। आइए आगे देखते हैं, लेकिन कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आत्मीय सभा, यही आपका गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय होगा यहाँ पे। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन, ठीक है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। तो आपको आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा स्थापित, न कि आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आदि ग्रंथ में आगे कहता है कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में किस संत की रचना को शामिल नहीं किया गया है? किस संत की रचना को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएंगे शामिल किनका है। तो पहले देखते हैं कि किनके इसमें शामिल। कबीर के शामिल है, नामदेव के शामिल है, बाबा फरीद के शामिल है, आपको रामानंद का शामिल नहीं है। तो रामानंद का आंसर हो जाएगा। आगे है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे नहीं तब किसकी कथन है? कि कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो यह स्टेटमेंट आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बताया था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, सिर्फ पद के लिए लोग राजनीति करते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को बताया था कि हमें बरसाती मेढक की तरह अगर साल में एक बार टकराएंगे तो आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। लॉर्ड कर्जन ने बताया था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस अपनी पतन को लड़खड़ा रही है। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही आपको 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा हुई थी। और पूर्णतः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। वहाँ बंगाल से बिहार अलग हो गया था। आइए आगे देखते हैं, तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तो तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तत्पानी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सॉरी दोस्त, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होगा आपका। तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र उड़ीसा में हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो तपोवन भूतापीय ऊर्जा है जो उत्तराखंड में है। और एक्स्ट्रा बात करें तो पुग्गा घाटी, जो 2213 में से पूछा गया था, पुग्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। पुग्गा घाटी लद्दाख में है। एक आपको पूछा जाए कि मणिकरण एक है, वो भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आपको यांग्याप दर्रा है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपको नाथुला
और जलेपला दर्रा है सिक्किम में। हिमाचल की बात करें तो सिपिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचला। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल इत्यादि दर्रा है। तो यांग्याप दर्रा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नागौरी एक नस्ल है, नागौरी एक नस्ल है गाय का। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब अगर कोई जानवर का नस्ल पूछा जाता है तो संभवतः कोई नाम रहे तो गाय मैक्सिमम आंसर गाय ही होता है इसका। तो नागौरी एक गाय का नस्ल है। भैंस मुर्रा, मुर्रा प्रजाति भैंस का होता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। नोकरेक की बात करते हैं मेघालय में है। नोकरेक मेघालय, ये सब पूर्वोत्तर राज्य के है, ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोकरेक मेघालय, नागरहोल कर्नाटक। नागपुर, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है? नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पे है क्वेश्चन पूछता है, तो ये कोराडी नदी पे है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन कौन है ये पहले देख लेते हैं। तो रामगंगा, गंगा में मिलती है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, चंबल यमुना की सहायक नदी है, इसलिए ये गंगा का ही पार्ट है। कृष्णा नदी, आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, गंगा अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो ऑस्ट्रेलिया, बिली के नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बिली ऑस्ट्रेलिया में बहती है, जो एक ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन भी है। आगे कहता है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो मुख्यतः भैंस पालन करते हैं। टोडा जनजाति भैंस पालन करते हैं, सॉरी गलती लग गया, टोडा जनजाति भैंस का पालन करते हैं मुख्य रूप से। और नीलगिरी पहाड़ी पर चाय की भी खेती की जाती है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की बात तो अन्नामलाई पर्वत है, अनाई चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे टोडा जनजाति भैंस को पालते हैं। पोइंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पोइंग नृत्य का संबंध आपको अरुणाचल प्रदेश से है। पोइंग नृत्य, पोनंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे है लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लाली वन्यजीव अभयारण्य एगो सिंगलीला, पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला पश्चिम बंगाल में है, सिंगलीला। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र आपको कालाहांडी उड़ीसा में स्थित है। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र। एक होता है नोआमुद्दी लोहिया क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है नोआमुद्दी। काठमांडू घाटी किन श्रेणियों के बीच स्थित है? तो काठमांडू घाटी आपको लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच स्थित है काठमांडू की घाटी। IR-20 किस फसल की किस्म है? IR-20 किस फसल? तो यह चावल का फसल है। चावल का फसल है IR-20। चावल का भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक बादामी मसाला से संबंधित होता है, बादामी मसाला उत्पादन से। अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर कौन सी जल संधि जोड़ रही है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को आपको जोड़ती है बेरिंग जल संधि। आपको मलक्का जल संधि हो जाएगा। अरब सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली मलक्का जल संधि है। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि ये बिना इंजन वाली रेलगाड़ी है, इसमें कई डब्बे लगे हुए हैं और इसे गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के जो संविधान सभा का सबसे बड़ा समिति था प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में किसने विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो ये N.A. पालकीवाला ने संविधान का प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? भारत एक विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। सटीक आंसर यही इसका होगा, विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। आगे है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयोग होता है कि ये तो होगा कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया, दक्षिण अफ्रीका। और एक आपको होता है कि राज्यसभा में नामांकन जो होता है उस पर तो नामांकन आयरलैंड से लिया गया है, और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से मुख्य रूप से मूल अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची लिया गया है। आयरलैंड से DPSP भी लिया गया है, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है, जिसका भाग 4 के अनुच्छेद 36 से काम तक वर्णन मिलता है। आगे कहता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, निवारक निरोध की चर्चा मिलती है आपको। कहता है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो इसको मूल अधिकार में चर्चा मिलती है। तो प्रस्तावना नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा, मूल कर्तव्य भी नहीं होगा, मूल अधिकार में इसकी चर्चा में निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोरेनसन समिति की सिफारिश पे इसको मूल संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में नहीं था तो संविधान में इसको जोड़ा गया, और ये रूस के संविधान से लिया गया है। DPSP की बात करें, नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है, जो DPSP आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो 12 से 35 तक वर्णन है, जो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारत का आगे कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प नहीं है, आइए देखते हैं। यह संसद का अभिन्न अंग है, सही है, संसद का अभिन्न अंग है। संसद में 3 पार्ट्स होते हैं। संसद में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में मिलता है, संसद 79 में, और राज्यसभा की चर्चा 80 में मिलता है, और लोकसभा 81 में इसका मिलता है। तो 3 अंग होते हैं संसद का, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। दोनों सदन की चर्चा में भाग ले सकते हैं, तो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं नहीं, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेंगे। आपका सही नहीं, यही हो जाएगा, यही गलत है, चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन करते हैं। इनका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में मिलती है। गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा को। इसकी अध्यक्षता संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यादेश की बात करें तो 123 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की चर्चा है, जो राज्यसभा लोकसभा अगर सत्र में नहीं है तो कोई अगर विशेष मुद्दा पे कुछ अगर कानून बनाना हो तो अध्यादेश 123 का अधिकार है कि बनाएंगे। शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में स्थापित किया गया, तो शिक्षा को आपको संवर्धित सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 176 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 176 द्वारा शिक्षा के संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में स्थापित किया गया। पहले राज्य सूची का विषय था, अब संवर्धित सूची में आ गया। संवर्धित सूची की बात करें तो यह संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान 1978 में हुआ था। निर्वाचन के संबंध में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टेलर, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टेलर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कोई भी जो जस्टिस होते हैं, भारत का न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसको जज कहीं रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। आगे कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में, इनकम की बात है, गठन वित्त की बात है, तो 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर वित्त आयोग की चर्चा करते 280 मिलता है केंद्र में, वित्त आयोग जैसा 280। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, केंद्र और राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो आपको केंद्र राज्य संबंध 7वीं सूची में हो जाएगा। केंद्र और राज्यों का संबंध 7वीं सूची में। 8वीं की बात करें तो 8वीं में 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है 8वीं सूची में।
9वीं की बात करें तो भूमि सुधार की चर्चा मिलती है 9वीं सूची में। 6ठी की बात करें तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के राज्यों को जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा मिलती है। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु कार्य कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। निम्नलिखित किसका मिलान असत्य है? किसका मिलान गलत है? तो आपका सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। भू राजस्व जो राज्य सूची का है यही गलत आपका है। भू राजस्व राज्य सूची का विषय है, इसमें संघ दिया गया है। सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। परिवार नियोजन संबंधित से संबंधित सही है। सिंचाई राज्य सूची से संबंधित सही है। आपका गलत बी है, भू राजस्व राज्य सूची का विषय है। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा कहते हैं? तो लघु लोकसभा लोक लेखा समिति को कहते हैं। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य जाते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करें तो सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो सब लोकसभा से ही होते हैं। लोकसभा से तो एक आपका क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सीधे 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपको फुटबॉल से संबंधित है। सुधीरमन बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो आपका मुक्केबाजी से हो जाएगा। मुक्केबाजी से रिंग ब्रेक्स। आगे है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। आगे कहता है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को। नेक्स्ट है निम्नलिखित मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। निम्नलिखित जो कौन है जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा नैतिक प्रभाव होगा, खुले बाजार की क्रियाएं ये नहीं होगा। ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। खुले बाजार के नियंत्रण, बाजार की प्रक्रियाएं, सीमांत आवश्यकता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, नैतिक प्रभाव है। फर्मी क्या है? तो फर्मी एक दूरी मापने की इकाई है। फर्मी दूरी मापने की इकाई है। विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंबल को जब हाथ से पकड़कर डंडे से पीटते हैं तो पीटने के बाद धूल कण झड़कर नीचे गिरता है। तो आपका हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम और गैलीलियो का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो के नियम के तहत ऐसा होता है। किसी वस्तु का भार उस गुरुत्व केंद्र से ठीक है नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु है उसका जो गुरुत्व केंद्र है उसके ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का भार होता है तो नीचे की ओर जाता है। कोई भी भारी वस्तु देखिएगा नीचे की ओर जाना चाहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 55 नंबर कहता है कि गामा किरण का नामकरण किसने किया? तो आप एक अल्फा का नाम सुनेंगे, बीटा का नाम सुनेंगे, गामा। तो गामा किरण का नामकरण अगर खोज की बात करें तो गामा किरण की खोज करता पॉल बिलार्ड थे और रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। पॉल बिलार्ड ने इसका खोज किया था। तो खोज पूछे तो पॉल बिलार्ड हो जाएंगे। अगर नामकरण पूछे तो रदरफोर्ड आएंगे। न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की खोज की थी। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज किए थे और हर्शेल ने अवरक्त विकिरण। अवरक्त और न्यूटन दृश्य। आइए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता बेल से व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है बेल से, जो घंटी लगे होते हैं को डोरबेल, उससे व्यक्त किया जाता है। सोडियम प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम प्रवर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अच्छा, उत्तल लेंस पाश्चात्य मिरर जो मोटरसाइकिल में लगा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस
अवतल दर्पण डॉक्टरों द्वारा दांत को देखने में या कान को देखने में किया जाता है। गलत है, हम आपको बता दिए हैं। उत्तल दर्पण सोडियम परावर्तक लैंप किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण ठीक है, इसका सही है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होते हैं। और अगर उत्तल दर्पण और एक्स्ट्रा बात करें तो जो मोटरसाइकिल होता है या जो वाहन होता है उसके पास पीछे दृश्य देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की बात करें तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है आँख नाक कान गला देखने के लिए। आगे है कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है। एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है शुष्क सेल में। परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। यही हाइड्रोजन बम पूछता तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है और परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। आगे कहता है कि एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम एक चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम एक चुंबकीय पदार्थ है जो बॉक्साइट इसका एस को जाता है एल्युमिनियम का। आगे कहता है कि अशुद्धियों मिलाने पर पदार्थ के द्रव्यमान का हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का द्रव्यमान हिमांक कम हो जाता है, अशुद्धि मिलाते हैं तो। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत मेल किया गया है? कौन सा विकल्प गलत मैच किया गया है? तो यूरेनियम 235 चट्टानों, ये सही है। सोडियम 24 रक्त थक्का बने पतला था, सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर में, ये भी सही है। कहता है कि आर्सेनिक 74 ल्यूकीमिया, नहीं ये गलत है आपका, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 62 के डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में होता है, न कि ल्यूकीमिया को। पनीर किस प्रकार का कोलाइडी है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। एरोसोल की बात करें तो कोहरा होता है, एरोसोल हो जाएगा। पायस की बात है, दूध पायस होता है, दूध जो मिल्क होता है वो पायस होता है। एरोसोल कोहरा को एरोसोल का टाइप होता है। पनीर जेल कोलाइडी होता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? किस किस में प्रोड्यूसर गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। CO+H2 भापागार गैस हो जाएगा, सॉरी जल गैस हो जाएगा। CO+H2 जल गैस हो जाएगा। कैलेमाइन किसका एस्क है? कैलेमाइन जिंक का एस्क है, जिंक का एस्क कैलेमाइन है, जिंक का एस्क। निम्नलिखित से हराकसिस कौन है? हराकसिस कौन है निम्नलिखित में से? तो देखते हैं। हराकसिस कोबाल्ट सल्फेट नहीं होगा, जिंक सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट आपका, फेरस सल्फेट को हराकसिस कहते हैं, ग्रीन रिट्रीवल फेरस सल्फेट को कहते हैं। NTP क्या है? NTP क्या है? तो यह एक प्रकार विस्फोट सामग्री है, विस्फोटक सामग्री है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल विस्फोटक सामग्री है, एक प्रकार का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। कीटोन का क्रियाशील समूह कौन है? तो आपका कीटोन का क्रियाशील समूह CO है, मैंने CO कीटोन का क्रियाशील समूह। कहता है गन मेटल में कौन कौन सा मिश्रण होते हैं? तो इसमें कॉपर, गन मेटल में कॉपर, जिंक और सीसा होता है। गन मेटल की बात है, कॉपर, जिंक और सीसा का मिश्रण होता है गन मेटल। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो छिपकलियों का अध्ययन को हम लोग ऑप्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्थियोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ऑप्थियोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं हम लोग। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। और आपका सोरोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका गाय का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रिस की बात करें तो आपका मेढक का हो जाएगा राना टिग्रिस। फैलिस डोमेस्टिक की बात है तो बिल्ली, फैलिस डोमेस्टिक बिल्ली हो जाएगा।
ओरजिया सैटिवा की घास की बात करें तो घास का दिन हो जाएगा, धान हो जाएगा। ओरजिवा सैटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। कोशिका का निर्माण कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होते हैं? तो उसमें मुख्य अभिकर्ता आपको केंद्रक होते हैं। मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होते हैं कोशिका के निर्माण में। जब जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होते हैं। न्यूक्लियस। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्क ने बताते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति उपार्जित लक्षण होता है वो वंशागति पर निर्भर करता है, तो लेमार्क का स्टेटमेंट है। 75 कहता है कि 2,4-D क्या है? 2,4-D एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। 2,4-D। शार्क किस संघ के जीव हैं? शार्क मछली होता है, किस संघ का जीव है? तो शार्क आपका कार्डेटा संघ के जीव है शार्क। समुद्री खीरा होता है जो इकाइडोडर्मेटा के संघ होता है। और मोलास्का की बात करें तो घोंघा, सीपी इत्यादि जो होते हैं, घोंघा सीप मोलास्का वर्ग के तहत आते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम श्रवण कहाँ से होता है? लाइपेज अग्नाशय से होता है इसका श्रवण। यहाँ पर से 3 वो निकलते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज 3 प्रकार से निकलते हैं। यकृत, एक छोटी आंत की बात करें तो छोटे भवन का अवशोषण होता है। यकृत की बात करें तो यह जितने भी विषैले पदार्थ हैं यकृत में उसका शोषण यकृत द्वारा उसको चूस लिया जाता है, उसको खत्म कर जाता है यकृत द्वारा। और बात करें यकृत की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। पटेला नामक हड्डी की बात करें तो घुटना में पाया जाता है। पटेला नामक हड्डी घुटना में पाया जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में हुई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में। टिटनस रोग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र टिटनस से प्रभावित होता है। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संपूर्ण दिवस आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी संपूर्ण दिवस। 82 है अम्बेडकर ए मोदी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो अम्बेडकर ए मोदी नामक पुस्तक लेखक आपको इलैयाराज हो जाएंगे। और अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर का पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर और अम्बेडकर एंड मोदी इलैयाराज का पुस्तक है। कहता है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। कहता है कि 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देश के मध्य हुआ? तो भारत और ओमान के बीच। अल नगाह भी ओमान के बीच हुआ है। अल नगाह और अल बहर, नसीम अल बहर ओमान के साथ हुआ। कहता है कि COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो आपको मिस्र द्वारा की गई COP27 की मेजबानी। एनी अर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये एनी अर्नोक्स फ्रांस की लेखिका है। साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। एनी अर्नोक्स फ्रांस की लेखिका है। 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कहता है कि हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना? तो महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र विजेता बना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र को हराया था। तो पूछा कि विजय हजारे ट्रॉफी विनर और रनर कौन थे? तो विजेता महाराष्ट्र हो जाएंगे और सौराष्ट्र विजेता हो जाएंगे। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या? तो सर्वाधिक संख्या रामसर साइटों की तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट अभी है तमिलनाडु में। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरू का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया?
तो IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया अनावरण। परम कामरूप का अनावरण IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया। आगे है ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो यह सिक्किम द्वारा ब्लू ड्यूक तितली है, उसको राजकीय तितली घोषित किया गया है सिक्किम राज्य द्वारा। आगे कहता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो टोटल 61 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 61 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल उपविजेता कौन रहा? तो आपका ये आपका डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया। राफेल नडाल डेनियल मेदवेदेव को हरा करके वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का उपविजेता डेनियल मेदवेदेव था। अब विजेता आपको राफेल नडाल विजेता और उपविजेता डेनियल मेदवेदेव। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड। नेभा कार्यक्रम नागालैंड। आगे कहता है कि यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये आपका रूस को यूरोपीय संघ ने आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, जो यूक्रेन से मतलब कि झगड़ा कर दिया था, इसीलिए इसको यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया रूस को। विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 29 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और आगे इसमें 5 क्वेश्चन आपका मैथ का है। मैथ आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।